सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसी सभ्यता को जाना जाता है। यानी कांस्ययुगीन सभ्यता कहे, सिंधु सभ्यता कहे या हड़प्पा सभ्यता कहे, ये तीनों सभ्यता इसी सभ्यता का सम्मिलित रूप है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है या माना गया। यानी रेडियो सी कार्बन नवीनतम विश्लेषण पद्धति से सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि माना गया वो कब माना गया? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह कहाँ के मुख्य रूप से निवासी माने जाते? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय निवासी माने जाते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्तक नदी के किनारे स्थित सुतकोटदोर जो बलूचिस्तान में अवस्थित है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ में अवस्थित है, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी तट पर अखनूर के निकट मांदा जो वर्तमान जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो वर्तमान जिला महाराष्ट्र का अहमदनगर है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यानी यह कैसी सभ्यता थी? नगरी यानी शहरीकरण था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वे 6 नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त किया गया है? गुजरात से प्राप्त किया गया है। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल था, सुतकोटदा था, किस सभ्यता का बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागढ़ संभवतः सैंधव सभ्यता से सबसे बड़ी इमारत थी। यानी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो होते थे वो निम्न प्रदेशों से होते थे। जैसे तांबा का जो आयात होता था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान एवं ओमान से होता था। चांदी का अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। सोना का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। टीन का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। गोमेन का आयात सौराठ से होता था। लाजवर्थ का आयात मेसोपोटामिया से होता था। सीसा का आयात ईरान से होता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है।
यानी मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो कितना मीटर लंबा है? 11.88 मीटर। चौड़ा कितना है? 7.01 मीटर। और गहरा कितना है? 2.43 मीटर। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की प्राप्ति हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। यानी पहले इस तरह दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, इस तरह लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों को नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों और घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी इस समय के जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हुआ करती थी वो पिछवाड़े की ओर खुलती थी, न कि सड़क की ओर। और केवल लोथल नगर का जो घर और दरवाजा का मुख्य सड़क की ओर ही खुलता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यानी चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? 16। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय होता है सिंधु सभ्यता से ही है। यानी मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्गों के हाथों में था। यानी इस सभ्यता का जो संस्कृति थी ना, उसका शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। पिगमट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिगमट ने कहा है। किसको? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी किसको मानते थे? धरती को।
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक लोक प्रचलित थी या लोकप्रिय थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड जो विशेष पूजनीय था। स्त्री मृत्तिका यानी मिट्टी के मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो था वो मातृ सत्तात्मक था। क्यों था? क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां वहां से अधिक प्रमाण मिले हैं मिलने का, इसीलिए मातृ सत्तात्मक कहा गया है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ करता था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। यानी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इस सिंधु सभ्यता में बहुत ही प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी शवों को दफनाने की प्रथा किसमें प्रचलित थी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में शव को दफनाने की जो प्रवृत्ति वो हड़प्पा में था और जलाने की जो प्रवृत्ति वो कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली। यानी महिला और पुरुष के युग्म जो समाधियाँ मिली वो कहाँ मिली है? लोथल एवं कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण माना गया है। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी उस समय आग में पकी हुई मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे उस बर्तन को टेराकोटा कहा गया है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी पर है, उसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम सहनी एवं माधो स्वरूप वत्स हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर हैं। कोटदीजी ये जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद हैं। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। रोपपर
सतलज नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। सुतकोडोर ये जो है दास्क नदी किनारे है, इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स है। बनमाली ये जो है रंगोई नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। धौलावीरा भी रंगोई नदी के किनारे है, जिसके उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। चन्हुदड़ो सिंध प्रांत में अवस्थित है, जो पाकिस्तान में है। कालीबंगन 1953 में खोज हुई थी, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। कोटजी 1953 में खोज हुई थी, जो सिंध प्रांत के खैरपुर स्थल पर अवस्थित है। रंगपुर इसकी खोज 1953-54 में हुई थी, जो गुजरात के कठियावाड़ जिला में अवस्थित है। रोपर 1953-56 में खोज हुई थी, जो पंजाब के रोपर जिला में अवस्थित है। लोथल 1955 से 1962 में इसकी खोज हुई थी, जो गुजरात का अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में खोज हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है। सुतकोडोर 1927 से 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन कर माना जाता है, जो पाकिस्तान के मरकान के समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। बनमाली 1974 में इसकी खोज की गई, जो हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। धौलावीरा 1990 से 1991 में खोज की गई, जो गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली अध्याय वैदिक सभ्यता से संबंधित होगी।